बहन ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? बदतमीज, बहन की कोई मांग करता है क्या? मम्मी, बहन ये मेरी थी, अब ये मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने इसकी मांग में सिंदूर भर दिया है और आज से ना ये मेरी पत्नी हुई। बहन ये पहले थी मेरी, पर अब मांग में सिंदूर बनने के बाद से ये मेरी पत्नी हुई है। आज से ईशा और मैं पति पत्नी है, ना कि भाई बहन। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ और आपने मेरी मांग भर दी। मम्मी, भैया ये क्या कर रहे हैं? ये पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया, पी के आया है क्या? मैं कोई नहीं पी के आया हूँ और मैंने ना ईशा की मांग भरी है। और जो भी लड़का किसी भी लड़की की मांग भरता है ना, वो दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। आज से मैं और ईशा पति पत्नी हो गए। आज से हम लोग एक दूसरे के भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, दुनिया सुनेगी तो थूकेगी तुझ पर। अरे अपनी बहन की कौन मांग भरता है? अरे यार मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी जाकर के किसको? मम्मी, भैया को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, वो लड़के हैं ना, लेकिन मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। बेटा तुझे मेरी कसम है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो तेरा सत्यानाश कर दूंगा। मुझसे कोई शादी करेगा ना ही मेरे कोई पास आएगा अपने सगे भाई के साथ। मम्मी अब क्या होगा? अरे ईशा, अब तुझे शादी करने की जरूरत ही क्या है? मैंने तुझसे शादी कर तो ली, अपन लोग तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब तुझे कहीं और किसी के घर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने ही घर पे रह सकती है मेरी पत्नी बनके। बकवास बंद कर। मेरी पत्नी तो अकल पे गोबर पड़ गया है क्या? कौन मानेगा इस शादी को? समाज को देखा है कभी? तूने कभी सुना है कि किसी भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली है? तू ना कोई नई रीति चला रहा है। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी। मम्मी, जैसे आप इरिटेट हो रहे हो ना, वैसे मैं भी इरिटेट हो रहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी जब मुझे मालूम पड़ा था कि मेरी मम्मी एक अंधविश्वासी है। आपने क्या किया? कल के आए हुए पंडित ने आपसे आके ये बोल दिया कि मेरी बहन मांग लेके उसकी पहली शादी जिस भी लड़के से होगी वो लड़का मर जाएगा। आपने मेरी बहन के लिए लड़का देखना बंद कर दिया। उसकी उम्र निकले जा रही है। आपने एक बार में सोचा कि उसकी उम्र निकल जाएगी तो उसे कोई बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा। आपने क्या सोचा कि किसी और का लड़का नहीं मरना चाहिए, इसकी शादी जिस भी लड़के से होगी वो लड़का मर जाएगा। आपने पता नहीं उस पंडित की बातों में आके क्या क्या सोच लिया और मेरी बहन के लिए लड़का देखना बंद कर दिया। अब देखो, आपके पंडित ने बोला था कि ईशा की जिससे ही पहली शादी होगी वो मर जाएगा और मैंने ईशा की मांग में सिंदूर भर दिया, तो मेरी और ईशा की शादी हो गई है। आपके पंडित के मुताबिक तो मैं मर जाना चाहिए ना, तो अब मैं मर जाऊंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पंडित ने बोली थी और तू मरने के लिए तैयार हो गया और इसीलिए मैं इसकी शादी नहीं करवा रही थी कि पता नहीं कब कौन मर जाए। अरे यार क्या कर दिया तूने? मेरा तो तू इकलौता बेटा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, यही पर्दा तो मुझे आपकी आंखों पे से हटाना था कि मेरी बहन मांग लेके है तो आपके पंडित के मुताबिक मैं मर जाना चाहिए। अब आप देख लेना कि मैं कोई नहीं मरने वाला। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के लिए होती है, जिससे कि आप जैसे लोग उन पंडितों के पास जाएं, उन्हें पैसे दे कि हमारी लड़की का मांगलिक दोष हटा दो, और वो खूब सारे आपसे पैसे ले दें, उसके बाद बोल दे कि हाँ हमने यज्ञ कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया और आपकी बेटी का मांगलिक दोष हट चुका है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैंने ईशा की मांग भर दिया, मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, एक खरोच तक नहीं आएगी मुझे। भैया, मम्मी, भैया देखो आप ऐसी बात मत करो कि आपको कुछ हो जाएगा। आपको पता है ना मेरे पास कोई भाई भी नहीं है, इकलौता ही भाई है। और अगर मम्मी बोल रही है कि मैं मांग लूं और अगर मेरी किसी से भी शादी होगी, पंडित ने बताया, तो शायद वो सच ही बोल रही होंगी। ईशा, ये सारी चीजें ना